आज बहुत ही पावन दिन है गणेश चतुर्थी का। गणेश चतुर्थी का जो पावन दिन है, आज से अपन अष्टविनायक गणेश जी की यात्रा प्रारंभ करेंगे। जैसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 स्वरूप है, वैसे ही गणेश जी के 8 स्वरूप है, जो महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र पर स्थित है और भगवान श्री गणेश के 8 स्वरूपों का वर्णन करते हैं। जिसमें सर्वप्रथम मयूरेश्वर गणेश जी हैं, जो 8 स्वरूपों के सबसे प्रथम स्वरूप है। अभी जो गणेश उत्सव मनाया जाता है, मयूरेश्वर गणेश जी के जन्म उत्सव ही मनाया जाता है। एक समय की बात है, जब त्रेता युग में मिथिला प्रांत के गंडकी नामक नगरी थी, उसमें एक चक्रपाणी राजा राज करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, तो वो महर्षि शौनक जी से मिलने गए। महर्षि शौनक जी ने उन्हें उपाय बताया कि आप भगवान सूर्य की उपासना करें, तो आपको एक पुत्र रत्न प्राप्ति होगी। उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना करी और जैसे उनकी रानी गर्भवती हुई, भगवान सूर्य का तेज वह सहन नहीं कर पाई और उन्होंने समुद्र में ही अपना गर्भपात करा दिया। सूर्यदेव का अंश होने के कारण उसे समुद्र ने उसका पालन पोषण किया और उसका नाम सिंधु रखा। लेकिन मात्र संस्कार से रहित सिंधु क्रूर और असुरी भाव से हुआ। एक दिन सिंधु भी यह सोचने लगा कि मैं भी पूरी सृष्टि पर राज करूंगा और सारी सृष्टि अपने अधीन कर लूंगा। ऐसा करके उसने भगवान सूर्य की आराधना की और सूर्य से वरदान मांगा। भगवान सूर्य उसकी उपासना से प्रसन्न हुए और उसे अमृत रूपी कलश दिया, जो उसके कंठ में स्थापित कर दिया और कहा कि जब तक यह अमृत आपके कंठ में रहेगा, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। और सिंधु ने ऐसा वरदान प्राप्त कर पूरे त्रिलोक को अपने अधीन कर लिया और सारे त्रिदेवों को भी त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पर जाकर रहना पड़ा। महर्षि गौतम के स्थान पर महर्षि गौतम के आश्रम में रहना पड़ा। ओमकार ब्रह्म की अलौकिक महिमा को समझने के पश्चात देवी पार्वती के मन में श्री गणेश जी के दर्शन की इच्छा जागृत हुई। भगवान शिव से मंत्र ग्रहण कर लेन्द्रयाद्रि क्षेत्र में तपस्या कर गणेश को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती माता ने वरदान प्राप्त किया और गणेश जी को पुत्र प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी। दूसरी ओर सिंधु ने पूरे देवलोक में हाहाकार मचा रखा था। देवी पार्वती ने शुक्ल चतुर्थी से लेके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास तक एक नवीन मूर्ति बनाई, उसकी पूजा की और शाम को उसका विसर्जन किया। ऐसा उन्होंने 1 माह तक किया, जिसमें भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को स्वाति नक्षत्र में गणेश जी ने मयूरेश्वर अवतार धारण कर विविध लीला में देवी पार्वती के पार्थिव मूर्ति शरीर से प्रकट हुए और सिंधु दैत्य का नाश किया। उसके गले से अमृत निकालकर उसका नाश किया। मयूरेश्वर गणेश के अवतरित होने के दिन को ही हम गणेश उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो ये है मयूरेश्वर गणेश जी की जन्मोत्सव की कहानी। और अगले 8 दिनों में हम भगवान श्री गणेश जी के 8 अवतारों का वर्णन करेंगे, जिसमें पहले अवतार का वर्णन हो चुका है और 7 अवतारों का वर्णन भी आगे कुछ समय में होगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। जय श्री गणेश।